आ जाएगी, बस परेशान मत हो, धीरे धीरे उसका ना थोड़ा सा स्टार्ट होता है वो, बहुत ध्यान से देखेंगे। सी इस चैप्टर का नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम बेटा जी इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए भैया पढ़ते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को। एक्चुअल में ये चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा, जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है ना, इस चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप लोगों ने सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ा जीओसी में। आप कहोगे सर कहाँ पढ़ा जीओसी में? जहाँ आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाई गई होगी। कुछ याद आ रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ जहाँ पर भी पढ़ाई गई होगी, वहाँ पर आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो समझ में आ रहा है? अगर मैं इसके बाद चलूं तो आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया इसके बाद अल्कोहल में भी आ जाता है, फिनॉल में भी कहीं ना कहीं जो है कार्बोक्सिलिक एसिड चमकता हुआ नजर आता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक रीजन क्या है। इसका रीजन है, देखो भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ऐसा होता है, सही बात है ना मेरे भाई? एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी शो करता है एक तो हाइड्रोक्सियल ग्रुप की। हाइड्रोक्सियल ग्रुप का मतलब हो गया दोस्त, हाइड्रोक्सियल ग्रुप का मतलब हो गया दोस्त, अगर मैं इस RCl पर RCOCl पर PCl5 की रिएक्शन कर देता था, तो बताइए जरा याद करके बताइए, आप लोगों ने ये कंपाउंड नहीं बनाया क्या? अगर बनाया है तो मतलब ये हाइड्रोक्सिल प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। और इसके अलावा अगर मैं इस कीटो प्रॉपर्टी की बात करूं तो याद करो, आप लोगों ने इस पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करके इसको बेसिकली क्या कर लिया था बेटा जी? रिड्यूस कर लिया था। तो बेसिकली आपको ये भी पता लग गया कि इसके अंदर C+2 यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी है। और कुछ आगने वाली रिएक्शन ऐसी होंगी जहां पर साइड चेन रिएक्शन भी शो होती हैं। साइड चेन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस के बड़े एग्जाम्पल हैं HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग Cl लगा लेते हैं। ऐसा सेंस होता भी समझा दूंगा बेटा। अभी फिलहाल के लिए क्या सीखे, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आइडियली इतनी सारी जगह क्यों पढ़ा जाता है, उसके पीछे का रीजन है इसका स्ट्रक्चर। जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप, जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन, तीनों टाइप की रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ऐसा देखा जाता है। बोलो गेम समझ में आ गई? कृपया करके स्पीड में नोट कीजिए इसको, नोट इट डाउन। जल्दी से इसको नोट करेंगे भाई सभी, बहुत जल्दी से नोट करेंगे। एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें क्या मेरी वॉइस अभी आ रही है आप लोगों को? चैतन्य रावत, दिव्या, जयती, लक्षित, मासूम, नमन, नव्या, प्राची जैन, प्रार्थना, प्रिशा, राधिका, सक्षम, सार्थक, सिद्धि, शुभ, स्नेहा, उत्कर्ष, वान्या, विद्युत। पहले से काफी बेटर है, अपने आप हो जाएगी, टेंशन मत लो, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब क्लियर है? ठीक है, आज बेटा ये माइक की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। आगे बढ़ जाएं दोस्त, तैयार हो भाई? चलिए, मैं जिससे पूछूंगा वो आप लोग मुझे बताते चले जाएंगे। मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्लो चलूंगा इनिशियली, लेकिन पर्पस स्लो चलना नहीं है, पर्पस है कि आप लोगों को चीज़ों को सिखा दूंगा। बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेमिंग में आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है कुछ कंपाउंड्स का वो याद होना चाहिए। मैंने एडवांस के सवालों में अमीन का सवाल है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का थैलिक एसिड यूज हो रहा है, एडेनिक एसिड यूज हो रहा है, एक्राइलिक एसिड यूज हो रहा है, या कोई और पर्टिकुलर एसिड यूज हो रहा है, तो वहां पर जब तक आपको इसके स्ट्रक्चर नहीं याद होंगे तो आप लोग इस टाइप के सवालों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को समझेंगे भाई सभी।
मैंने आपको सबसे पहले बोला एक कंपाउंड जिसको हम लोगों ने बोला है क्लासिफिकेशन में इट इज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला कंपाउंड दिखाई दे रहा है HCOH। बेटा लिखना बंद करो, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनो। इस कंपाउंड का नाम होता है, मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ बेटा जी, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होगा बच्चा इसका? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम बता दो मुझे सर। एसिटिक एसिड। इसका नाम बता दो जी। इट इज बेंजोइक एसिड। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा भाई। बता बेटा पलाक्ष, इसका नाम क्या है? बता हर्ष। समीक्ष बोल। नेफ्थलीन जैसा ही सही नाम बोल रहा, बोल पर ढंग से। ये बताइए, ये पोजीशन अल्फा होती है बीटा होती है ना, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा पे नेफ्थलीनिक एसिड। मतलब समझ रहे हो ना, एक एन और आ जाता है बीच में, नेफ्थलीनिक एसिड। इस तरीके से इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है जी। अल्फा बीटा का याद रखना होता है बस। इसका नाम कौन बताएगा? जेती बता दे चल इसका नाम, ये तो बड़ा फेमस है। इसका नाम बता दे बेटा। शुभ, वाजपेयी, जेती, अनन्या। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनन्या जल्दी बता इसका नाम क्या होगा? बेटा आप लोग भूल गए हो, मैंने यहाँ CHO लिखा था और इसको लिखा था क्रोटोन एल्डिहाइड। तो इस केस में क्या लिख दूंगा इसका नाम? सर इसको लिख दोगे क्रोटोनिक एसिड। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो इसका नाम कोई बच्चा बताए। अलाइलिक पोजीशन पे, अलाइलिक भी नहीं है ये तो सीधा विनाइल है। विनाइलिक पोजीशन पर COH ग्रुप की प्रेजेंस, क्या नाम हो जाएगा इसका? एक खत्म हो तुम तो। एक्राइलिक एसिड। क्या नाम होगा इसका? एक्राइलिक एसिड। लास्ट वाला तो बता ही देना। लास्ट वाला बता दो भाई, बता। यहाँ CHO रख के नाम को याद कर। पता लग रहा है ना कि ऑर्गेनिक में अचानक से ब्रेक देके दोबारा से एक्सरलेट कर रहे हैं तो कैसी हालत हो रही है भाई साहब। नाम याद होनी चाहिए। इसका नाम है, देखो यहाँ CHO अगर होता तो एल्डिहाइड में मैंने इसी कंपाउंड का नाम लिखाया था सनमल्डिहाइड, यानी कि सिनामल्डिहाइड। याद आ रहा है? अभी एसिड है तो क्या नाम हो जाएगा? सिनामिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बेटा जी? सिनामिक एसिड। बोलो भैया, क्या ये गेम समझ में आया? क्या मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को डेटा क्लियर है? सिनामिक एसिड, C6H5CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH। इसका नाम है सिनामिक एसिड। चलो जी बताइए, नेक्स्ट मेरे पास आता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका कोई नाम बताए भाई, जल्दी जल्दी नाम बताएंगे। पहले लेफ्ट वाला नोट कर ले। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेलोनिक एसिड नाम है इसका। पहले लेफ्ट वाला सभी बच्चे नोट कर दे भाई। चले भाई आगे, आगे बढ़े भाई। अदिशी ध्यान से देखो, पहले वाले का जो नाम होगा उस पहले वाले कंपाउंड का नाम है क्या बेटा? सर इट इज मेलोनिक एसिड। अच्छा आपको जो जो नाम इनमें से आते हैं ना पहले वो बता दो मुझे। सर ये मेलोनिक है, एक आध मैं और लिख देता हूँ, देखना जरा। COH याद आ रहा है? बड़ा ही फेमस है, नाम है इसका ऑक्सैलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा कोई बच्चा बता दे? इसका नाम बता दे चाहे। ये तो सक्सेनिक है, सभी को पता है, सही बात। ये सक्सेनिक एसिड है और इसको बोला जाता है एडिपिक एसिड। देखिए भाई ये यूज होते हैं भैया, बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर दोबारा से रिपीट होंगे। इस कंपाउंड का नाम सुन ले भाई सभी। जब 1-2 पोजीशन पर COH ग्रुप होगा तो इसका नाम होगा थैलिक एसिड। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के अंदर थैलिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन 1-3 पोजीशन अगर होगी तो इसी का नाम क्या हो जाए, कोई बच्चा बताए मुझे।
इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका नाम क्या हो जाएगा जब आमने सामने पैरा पोजीशन पर मिलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा टेरिथैलिक एसिड। टेरी लिखना होगा, टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पी जो है वो साइलेंट है बेटा, कृपया करके स्पीड में नोट करिए। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपको, हाँ बिल्कुल, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फ्थलीन में यूज होता है, बिल्कुल ठीक है। आपको उसके इनिशियल नेमिंग की पूरी नॉलेज हो भाई, क्योंकि हम दोबारा से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ गए हैं, तो यू शुड मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को पढ़े भाई। हाँ जी, मैंने बोला मेलोनिक, मेलोइक क्यों लिख दिया मैंने, निक है ये, मेलोनिक एसिड है ना। चलें भैया आगे, रेडी। अच्छा, यहाँ दो नाम मेरे दिमाग में और आ रहे हैं, दो नाम मेरे दिमाग में और आ रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम है, कहाँ लिख दें, अगली स्लाइड में लिख दूं अगर नोट कर लिया हो तो सभी ने। इसमें इंपॉर्टेंट एडिपिक एसिड भी है बेटा, एडिपिक एसिड भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसिड है, इसलिए उसको बढ़िया तरीके से सीखना चाहिए। अच्छा, मैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा वो थोड़ा एल्डिहाइड कीटोन से मिक्स्ड करके पढ़ाऊंगा, तो बेटर ये होगा कि जो आप सैटरडे वाली क्लास में उठ के आओ तो एक बार एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ते हुए आओ, ठीक है ना, जितना भी पढ़ा दिया है उससे आपको मदद मिलेगी बेटा, क्योंकि आइडियली उसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में ये चैप्टर है। बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे दोबारा घूम के आने में। जनवरी फर्स्ट वीक से लेके लगभग फरवरी 20 तक हर 10 दिन के अंदर पूरी केमिस्ट्री रिवीजन हो जाती है मेरी, बच्चों की पता नहीं, मेरी पूरी केमिस्ट्री रिवीजन हो जाती है लगभग हर 10 दिन में, क्योंकि उस समय कोई चल रहा है, कभी 11th का कुछ चल रहा है, 12th का कुछ चल रहा है, तो मतलब अलग अलग टॉपिक की रिवीजन चल रही होती है, तो लगभग 10 से 12 दिन के अंदर पूरी 11th पूरी 12th घूम जाती है बेटा जी मेरे दिमाग में। चलो, इसके बाद दो सवाल और मैं आपको दे देता हूँ। लुईस एसिड कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, ठीक है जी। ये सवाल बाद में, पहले ये सवाल करो बेटा जी, सुनना ध्यान से, सुन भाई सुन ले। ये सी है, ये डबल बॉन्ड है, सी है, ये एच है, ये एच है, और ये सी ओ एच है, और ये सी ओ एच है। चलो मैं और थोड़ा तसल्ली पूर्वक बना देता हूँ इनको। ये सी है, ये एच है, ये सी ओ एच है, ये डबल बॉन्ड है, सी है, ये सी ओ एच है, ये एच है, और ये सी है, ये डबल बॉन्ड है, सी है, यहाँ से सी ओ एच है, यहाँ से सी ओ एच है, ये एच है, और ये भी क्या है बेटा जी, एच है। अब इस पूरे डेटा को अगर मैं देखूँ तो ये फॉर्मेशन मुझे सिस नज़र आ रही है, और ये फॉर्मेशन मुझे कैसी नज़र आ रही है बेटा जी, ट्रांस नज़र आती है। कोई बच्चा नाम बता दे इसका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेम है बेटा जी, इसका नाम है ME आता है, मैलिक एसिड बोलते हैं ना इसको, ME आता है, LEIC, मैलिक एसिड। जैसे कुछ याद आ रहा है मैलिक एसिड से, और ट्रांस में बताए थे आपको फ्यूमेरिक एसिड। एक फ्यूमेरिक है और एक क्या है बेटा जी, मैलिक है। बेसिकली आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को याद करने की कोशिश करो, बाकी मेरे भाई ऐसे याद कर सकते हो, MC मैलिक एसिड सिस है, याद रहेगा। मैलिक एसिड क्या है बेटा जी, सिस है, क्योंकि ये जनरली पूछ लिया जाता है मैलिक फ्यूमेरिक में रिएक्शन कराने पर। यस यस, MC याद आ गया, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। चलिए
तो होप ये बातें क्लियर हो गई हो। ऊपर वाले की नेमिंग बता दे भाई, या कितनी सिंपल है यार। 1 2 3 इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, पूरा लिखना है प्रोपेन। 1,2,3 इसको लिखेंगे ट्राई, और इसको लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा देखते हैं आगे और सिखाते हैं इसकी बाद की कहानी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर ढंग से मैं देखूं तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है, अच्छा इसका कुछ नाम भी है, कुछ नाम मुझे याद आ रहा है इसका, बताओ जरा क्या नाम होना चाहिए इस कंपाउंड का। अब वैसे आईपीएसी तो तुम बना लोगे, इसका नाम देखना, टार्टरिक एसिड तो नहीं है ये? बायो वाले बच्चे जरा बताना, क्या इसको आप टार्टरिक एसिड तो नहीं पढ़ते? इसका नाम सिट्रिक एसिड है। क्या नाम है इसका? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इन स्ट्रक्चर्स को अपने जहन में रखना है भाई, बार बार रिवीजन के लिए इनको रखना है आप लोगों को, तभी डेटा आप लोगों का क्लियर होगा भाई। बहुत ध्यान से, पूरी ईमानदारी से बोर्ड की तरफ देखना है सभी को, और सीखने की कोशिश करनी है भाई। जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। चलें, सीखो सीखो बेटा। हाँ, इट इज सिट्रिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। इधर आ जाओ भाई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे जो पहला मेथड आता है दैट इज बाय ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करेंगे जी, किस किस का करना है वो सीखना है बेटा जी। बाय ऑक्सीडेशन यू कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियस है समय तो लगेगा, लेकिन क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, जल्दी भी आप लोगों का होने की पॉसिबिलिटी है अगर पुराना ज्ञान याद है तो। एल्कोहल का अगर मैं जनरली आपसे पूछूं, मेरे भाई कोई ये एल्कोहल है, मान ले इसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, तो पहले भाई ये किस में कन्वर्ट होता है? CHO, और इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? COH में। क्या मेरे द्वारा पढ़ाई हुई बातें क्लियर हैं बेटा जी? सबसे पहले क्या बनता है आप लोगों के पास? CHO, उसके बाद क्या बन जाता है? COH बन जाता है। सिंपल सी बात है। जो पहले ऑक्सीडेशन मैंने कर रखा है उसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए यूज, बेसिकली इसके लिए हम लोग करते हैं, जबकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग क्या यूज करते हैं उस केस के अंदर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या जो भी मैंने बोला वो आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? अगर समझ में आ गया है तो चलिए एक बड़ी गेम यहाँ पर खेलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस गेम को सीखोगे, क्योंकि चैप्टर नया है, पुरानी चीज़ों पर लिंक्ड है, तो आप परेशान ना हो बेटा जी, बहुत ध्यान से तसल्ली पूर्वक सीखना है सभी को। सी फ्रॉम एल्कोहल, भैया एल्कोहल की बात सुन लो, कोई भी एल्कोहल होगा वो एसिड में कब कन्वर्ट होगा? जब उसके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अच्छा खासा होना चाहिए। वो कौन कौन हो सकते हैं? मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि वो KMnO4 है कि फलाने K2Cr2O7। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अगर Mn+7 वाला तुम्हें दिखाई दे गया, अगर क्रोमियम +6 वाला तुम्हें दिखाई दे गया, उस केस में भले ही मीडियम ऑक्सीडाइजिंग हो यानी कि एसिडिक हो, या मीडियम बेसिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवर टेम्परेचर ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब इनमें भी मेथड कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है ये मायने रखता है। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या मैं बोलूँ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या K2Cr2O7 इन बेसिक मीडियम, बनने वाला प्रोडक्ट इज सेम, लेकिन ईल्ड में अंतर आता है। और ईल्ड में अंतर क्यों आता है वो लॉजिक हम लोग सीखेंगे। सर ये दोनों बातें तो सिंपल है सर। सर क्या ऐसा भी कोई कंपाउंड आपने बताया है क्या? CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा ये सबने पढ़ा है बेटा, इस रिएजेंट का नाम है जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कुछ गलत लिख दिया है क्या? देखना ये तो नहीं है, ये ऐसा जॉन्स तो नहीं है, ये सिंपल जॉन है ना, ये जोन्स रिएजेंट हो गया फिर ये। चलो भैया जो भी रिएजेंट है,
काम की बात यह है कि ये भी अधूरा लिखा हुआ है। आपको एक बात बताऊं, इस साल एडवांस में जब जॉन्स रिएजेंट आया तो उन्होंने यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं लिख के ना क्या लिख दिया, इन एसीटोन। तो यार ये बात ना अपने भेजे में आप लोग रखोगे, जॉन्स रिएजेंट के आजू बाजू में कोई और रिएजेंट आपको नजर आए तो इसका मतलब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब ये किसी और तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस इट इज अ जॉन्स रिएजेंट। इसके अलावा जी KMnO4 यूज कर लिया, K2Cr2O7 यूज कर लिया और ये यूज कर लिया। कभी कभी मैं ना ऐसे देख लेता हूँ, केवल ऐसे लिखा होता है तो आप घबराइएगा मत। जब ये लिखा होता है नेसेंट ऑक्सीजन तो इसका मीन ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या यूज कर रहे हैं? और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे O3 को भी यूज कर लेते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन इन पर्टिकुलर रिएजेंट से करते हैं, देन दे विल बी कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारी एक प्रिपरेशन होती है, इसकी सवाल हम लोग करेंगे। सी, क्योंकि यार KMnO4 और K2Cr2O7 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसलिए जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, कैसे कंपाउंड बेटा जी? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड बोले तो सर ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, उन केसेस में आप लोग इस KMnO4 को यूज ना करें ऑक्सीडेशन करने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा फील कर लो। मैंने बोला भैया ये अल्कोहल आ जाए और तूने KMnO4 यूज कर लिया, भाई इसको तो उड़ाएगा, ये इसको भी तोड़ देगा। मेरा कहना ऐसा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं वो बात करेंगे। बहुत बेहतर तो ये है कि आप MnO2 यूज करें, लेकिन वो पहले उसको किस में कन्वर्ट करेगा बेटा जी? CHO में, क्योंकि वो सेलेक्टिव रिएजेंट का काम करता है। ये कथा पुरानी है। एल्डिहाइड के बारे में बात कर लेता हूँ। भाई एल्डिहाइड के केस में तो बड़ा ही सिंपल है। क्यों? देखो यार, कोई अगर पहले से ही एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, अब इसका फर्दर मोस्ट ऑक्सीडेशन आप करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी? एसिड में ही कन्वर्ट होगा। चाहे भैया इसको स्ट्रॉन्ग यूज कर ले, चाहे इसको कैसा यूज कर ले, वीक यूज कर ले, हर कंडीशन में ये बनना ही क्या है बेटा जी? वही बनेगा, एसिड। गेम समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक दो रिएजेंट और बढ़ जाते हैं। Mn+7 तो है ही, क्रोमियम +6 तो है ही। इसके अलावा यहाँ पर एक रिएजेंट आता, नाम है टॉलेंस। नाम पढ़ा है आप लोगों ने? क्या कर देते थे इसको हम लोग? लिखते कैसे थे? Ag अमोनियम का ट्वाइस, ऐसे लिख देते थे ना बेटा। टॉलेंस एंड फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन में आप बस कॉपर +2 लिख दो और बेस की प्रेजेंस लिख दो, अपने आप समझ जाते हैं लोग। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? CSO4 डॉट सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को हम लोग यूज करते थे फेलिंग सोल्यूशन A एंड B सोल्यूशन के नाम से। तो ये डेटा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। बड़ा आसानी से गेम आप लोग सीखें। अब सबसे दुविधा जो है ना वो कीटोन के साथ है यार। क्या दुविधा है कीटोन के साथ? कीटोन एक्चुअली पहले से ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होते हैं। जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ देन इट विल बी कंप्लीट कन्वर्ट इनटू द, क्या बोलेंगे उसको, कीटोन। और कीटोन क्योंकि पहले से ही किसी का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है तो भाई अपनी डिग्निटी कुछ मेंटेन करके रखेगा नहीं रखेगा, इसीलिए कीटोन को रग्ड कंपाउंड बोला जाता है। रग्ड कंपाउंड होते हैं कि जो पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कीटोन का मुश्किल से होता है, ऐसा कहना होता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा क्या कि रग्ड हैं तो क्या कभी ऑक्सीडेशन करते ही नहीं होंगे? आंसर है बिल्कुल करते हैं। डिपेंड करता है करवाने वाला कौन है। तो करवाने वाले कौन कौन है भैया? दुनिया भर के कंपाउंड हैं, मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को दिखाई देगा। सबसे पहला तो यही है सर, क्या आप यही K2Cr2O7 एसिडिक बेस कुछ भी लिखें, लेकिन याद रहे इसको हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करा दें। ऐसा करने से ये भूल जाएगा कि ये रग्ड है और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब भी कोई कीटोन टूटता है ये भी समझ लो बेटा, ये R है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है और ये मान लो CH3। जब भी इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये पहले टूटेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, याद रखना। यानी कि कंसर्न ये है कि इसके लेफ्ट वाले का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और राइट वाले का भी। जब भाई का ऑक्सीडेशन होगा तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन किस में हो जाता है? COH में। लेकिन रिएक्शन यहाँ तक रुकेगी नहीं, इस हाइड्रोजन को फिर से बेटा जी ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा? इसमें। और यहाँ से फिर ये CO2 का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा।
इसलिए जब आपने ओजोनोलिसिस पढ़ी होगी तो आपको ये बात सिखाई जाती है, HCOH की प्रेजेंस बनने पर ओवर टेम्परेचर, ओवर ऑक्सीडेशन, इट विल बी कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस वाटर। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए इस स्लाइड को मैं जितना गंदे तरीके से लिख रहा हूँ, इसमें इंफॉर्मेटिव डेटा उतना ही अच्छा है, आपको सही बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने K2Cr2O7 के बारे में बोला, सेम बात मैं किसके बारे में बोल सकता हूँ बेटा जी? KMnO4 के बारे में बोल सकता हूँ। क्या मेरे द्वारा बताई हुई बातें समझ में आई बेटा? वैभव बता। KMnO4 के बारे में भी मैं बिल्कुल सेम बातें ही बोलने वाला हूँ सर। याद रहे, एसिडिक करो, बेसिक करो, टेम्परेचर को ना भूलना बस। यहाँ भरपूर टेम्परेचर चाहिए और छोटे छोटे कंपाउंड्स में कीटोन जो है फिर बिखर जाता है, टूट जाता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेस्ट मेथड आता है, पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा भाई, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई। बेस्ट मेथड में सबसे पहला मेथड आता है आइडोफॉर्म टेस्ट। सुना है किसी बच्चे ने? I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। लेकिन यार इस टेस्ट की एक मजबूरी है, एक कंडीशन है कि CH3CO CH3CHOH ग्रुप की प्रेजेंस या CH3CO ग्रुप की प्रेजेंस चाहिए। जैसे मैंने तुमसे बोला भाई साहब ये CH3 है, C है, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3 है, क्या मैं इस पर आइडोफॉर्म टेस्ट कर दूं? आपने बोला बिल्कुल करो, क्या दिक्कत है? आइडोफॉर्म क्या ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। तो एक जो CH3 ग्रुप है वो तो कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, जिसको आइडोफॉर्म बोलते हैं, और बकाया जो दो कार्बन है दे गेट ऑक्सीडाइज इनटू CH3COH। बोलो भैया गेम समझ में आ रहा है क्या? तो आप कहोगे सर बातें तो बिल्कुल बेसिक है, बातें तो बिल्कुल बेसिक हैं, बातें तो बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ तक का डेटा मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो भैया, बहुत ध्यान से डेटा क्रिस्टल क्लियर। एक रिएजेंट और मुझे याद आ रहा है, आपको याद आ जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये डेटा मैंने आपको पढ़ाया है, कोई बच्चा याद कर लेगा तो और भी अच्छा लगेगा। बाकी भैया कोई न्यू स्टूडेंट है तो परेशान ना हो, इनको मैंने पढ़ा दिया इसलिए बता पा रहे हैं। VBO, और मुझे पता है मैंने पढ़ा दिया तो भी नहीं बता पाएंगे। कोई VBO नाम का रिएजेंट पढ़ाया था समीक्ष? बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, तेरा डाउट भी था ये, है ना? बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन बेसिकली कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के ही काम आता है। ये डेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था, कृपया करके पूरी ईमानदारी से इसको नोट करेंगे। मैं आज की क्लास में बहुत स्लो चल रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है ना? मैकेनिज्म सबके समझा दूंगा, घबराइए मत बस, ठीक है? रग्ड ऑक्सीडेशन, अब बेंजोइक से नहीं होगा, TBA से भी कर सकते हैं, पर बेंजोइक एसिड जो होता है बेटा वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है, स्ट्रॉन्ग। जो विलेजर ऑक्सीडेशन है उसके अंदर ये गेम आपको सिखाया जाता है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाए दोस्त। क्लास के अंदर कुछ न्यू चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई। देखिए आपने पुरानी ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है और नई ऑर्गेनिक पर हम लोग जा रहे हैं। आइडियली मेथोडोलॉजी तो गलत नहीं है, ठीक है, इससे आपको ये भी पता लगेगा पुराना कितना पढ़ना है। लेकिन मैं ऐसा सजेशन आपको दूंगा कि सैटरडे वाली क्लास तक, मान लीजिए आपके पेपर वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो आप एल्डिहाइड एंड कीटोन को अगर निपटा पाओ तो बहुत बेस्ट रहेगा। आपको शब्द शब्द क्लियर होंगे और आप रिलेट करके पढ़ पाओगे, अगर ऐसा कर पाए तो। बाकी नहीं कर पाए तो घबराएंगे नहीं। जैसा कि मैंने कहा है कि जिस दिन पेपर होगा उस दिन सुनहरा दिन होगा तुम्हारा। मस्ती से आप लोग बस पढ़ते रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ चीज़ों को सीखते रहिए। स्कूल के पेपर इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्कूल ही इम्पॉर्टेंट है, ये दो राय ही दो राय है। देखिए जिन बच्चों को बाहर जाना है, जिनको अपनी हायर एजुकेशन बाहर से करनी है, उनके लिए तो मैं कहूँगा भाई तुम 95 प्लस नंबर लाओ। थोड़ा एक आध नंबर, एक आध ग्रेड ऊपर मिल जाता है उसमें, वो ज़रूरी है। लेकिन जिन बच्चों को भारत में ही एजुकेशन लेनी है, भाई फोकस करो एंट्रेंस पे।
सीबीएसई पर भी करो, और सीबीएसई का खेल 2 महीने का होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाफ ईयरली हो गया, जिस बच्चे के हाफ ईयरली में 50% मार्क्स आ रहे होते हैं उसके बोर्ड के अंदर अच्छे ही आ रहे होते हैं, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और जिसके 50 भी नहीं आ रहे भाई, वो थोड़ा चिंता करे, मेहनत करे। और आइडो फॉर्म बेस्ट है, आइडो फॉर्म इज द बेस्ट। प्री बोर्ड तो प्री बोर्ड ही है बेटा। प्रार्थना कल किसका पेपर है बेटा? कल कौन से सब्जेक्ट का पेपर है? चलें भाई, का आगे बढ़े। बहुत ध्यान से देखो भाई सभी, इधर देखेंगे सभी। मैंने ऐसा माना कि ये डेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा बच्चा वही है भैया जिसने नोट किया होगा। अच्छा, मैं अब इसके एग्जाम्पल से ये चीज़ें शुरुआत कर देता हूँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली प्रिपरेशन थी एल्डिहाइड, अल्कोहल और कीटोन का ऑक्सीडेशन, यही थी ना बेटा? चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए अल्कोहल के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अल्कोहल पे जैसे ही KMnO4 डालेगा, जैसे ही K2Cr2O7 डालेगा, जैसे ही जॉन्स रिएजेंट डालेगा, जैसे ही KMnO4 इन बेसिक मीडियम डालेगा और उसको हीट करेगा, या K2Cr2O7 इन बेसिक मीडियम डाल के उसको हीट करेगा, या इवन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेगा, बेटर होगा कि आप यहाँ पर एक चीज और लिख लो, इसमें डाल लो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है। इन सभी केसेस में जो बनने वाला कंपाउंड है दैट विल बी CH3 CH2 COOH, यानी कि कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बेटा जी? प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बेटा जी? प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। आप देखकर मुझे बताइए, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, सुनो भाई, मैंने PCC डाल दिया, मैंने PDC डाल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ DCM लिखा होता है। आप लोगों को पहले बताया गया था DCM इज व्हाट? डाई क्लोरोमीथेन। कुछ याद आ रहा है? तो बेसिकली इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है PCC। और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कन्वर्ट कर देगा भाई को किस में बेटा जी? एल्डिहाइड में, प्रोपेन एल्डिहाइड। ये मैंने इसके साइड में क्यों लिखा है? ताकि आप लोगों को रिलेशन पता हो, एल्डिहाइड कीटोन का यहां से क्या रिलेशन है ये समझ में आ जाना चाहिए बेटा जी। और कॉलिन रिएजेंट, ठीक है बिल्कुल। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? PCC के अलावा कॉलिन रिएजेंट भी अगर मैं लेता, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन या एनहाइड्रस कंडीशन में, तब उस केस के अंदर कंपाउंड CHO ही बनता। भैया आप लोग पकड़ पाए ये बातें? बताओ। तो चलो सर, अल्कोहल की बात तो आपने बता दी। अच्छा, अल्कोहल भी 3 प्रकार के, अल्कोहल भी कितने प्रकार के बेटा? 3। सबसे पहला प्रकार क्या है? 1 डिग्री, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रकार क्या है? 2 डिग्री, जो आगे दिखेगा। और 3 डिग्री की कहानी मैं आपको गा ही चुका हूँ। चलिए अभी डेटा आप लोगों के लिए सिखा देते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज इसको नोट करें। भैया नोट कर लिया होगा सभी ने? बड़ा ही समअप करके मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ ताकि लिखाई करनी पड़े कम और काम हो जाए ज़्यादा। किताब में देखोगे तो कहीं ये लिख दिया है, कहीं फिर ये लिख दिया है, कहीं फिर ये लिख दिया है, कहीं ये लिख दिया है। मैंने 4-5 चीज़ों को उठा के एक जगह लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। भाई नेक्स्ट आता है मेरे पास, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखेंगे सभी। शानवी इधर देख बेटा, डाउट्स के लिए नहीं आई? अरे भैया नींद आती है बच्चों को, क्या करें? नहीं, चल इधर देख, एक सिंपल सा सवाल आ रहा है। ये सवाल है फलाक्स के लिए। बेटा मुझे इस सवाल का आंसर बताएगा, कंपाउंड क्या बनेगा? ये तो कोई भी जानता है सर। यहाँ पर ये 1 डिग्री अल्कोहल है, भाई का जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 COO और H। यहाँ आ जाओ,
ये बन जाएगा CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। पता है तुम लोगों को क्या लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया क्या? ऊपर मैंने बेस की प्रेजेंस में लिखा है, ठीक है भाई। तो देखो एक्चुअल में ना बेस की प्रेजेंस में पहले सॉल्ट बनता है और उसके बाद फाइनली जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू COH। मतलब मुद्दा समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो बनेगा वो कौन बनेगा, COH। लेकिन जब मैं एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन को लिखता हूँ तो पहले ही स्टेप में क्या बन जाता है, CH3 बन जाता है, COOH बन जाता है। लेकिन क्या करें कि अल्कोहल खत्म थोड़ी हो गया, कि भाई दोबारा मिलता है इसके साथ और बोलता है अब दोबारा रिएक्शन की जाए, उसके चक्कर में भाई आ जाता है। ऐसा करने से यहाँ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, मिक्सचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरा सवाल ये नहीं था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेरा सवाल ये था विच मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एसिड फ्रॉम एल्कोहल in the presence of base or in the presence of acid? Then the right answer of this question is in the presence of base। ये सुंदर सवाल बन गया है यहाँ, ये बारीक सवाल बन गया जो आप लोगों को बाकी से अलग करेगा। सुन लो ध्यान से, एसिड की प्रेजेंस में ईस्टरिफिकेशन हो जाता है बेटा, बेस की प्रेजेंस में कौन सा ईस्टर बनते हुए देखा है बेटा, बताओ? तो मतलब कहने का कंसर्न ये है कि यहाँ जैसे ही ये बेस बन गया तो ये अल्कोहल से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, या मैं कहूँ ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, इसलिए इन कंडीशंस पर ये रिएक्ट नहीं करता। हो सकता है किसी टेम्परेचर प्रेशर पे कर जाए, ऐसे तो हम लोगों ने बेस की प्रेजेंस में भी स्टरिफिकेशन किया हुआ है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या रहती हैं, डिफरेंट रहती है। इन दोनों में से जो अच्छा मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड। मुद्दा ये नहीं है कि रिएक्शन होती है नहीं होती, भैया हो जाती है, लेकिन यहाँ जो मेजॉरिटी है वो आपके COH के साथ साथ बाई प्रोडक्ट में कौन नजर आ रहा होता है, ईस्टर, जो मेरे लिए अनवांटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो कंपाउंड है इसके लिए बेस्ट मेथड जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट वाला। बोलो गेम समझ में आ गया? यहाँ से बढ़िया सवाल आप लोग जनरेट करके अपने दिमाग में रख लें कि KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ये बढ़िया मेथड है एज कंपेयर टू KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ऑलवेज कीप इन योर माइंड। हाँ जी, क्या बनेगा बेटा बताओ जरा? जेंटलमैन रिएजेंट है और एजेंट टॉलरेंस, ठीक है। आओ भाई सुन ले, आप बताइए भैया, इसमें मैंने CrO3 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखिए ये जो टर्मिनल एल्काइन है ना, ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, मतलब कि बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ ये क्या होता है, बेसिकली रिएक्टिव होता है। तो अगर आपने यहाँ पर KMnO4 डाला होता तो भाई साहब ये उसको भी तोड़ता, इसको भी तोड़ता और इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता। मल्टीपल ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनते हुए नजर आ रहे होते हैं, और जाने कितने बनते हैं आप ये भी नहीं है कि उनको आप लिख सकते हो, वो उस थॉट प्रोसेस में नहीं जाना आपको अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जो जॉन्स रिएजेंट होता है उसका कोई लेना देना नहीं है ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से, वो केवल और केवल अपना काम करता है। और 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा जी, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्या जो भी मैंने बोला वो गेम आपको समझ में आया बेटा जी? बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। इसके बाद जरा ये बताना है मुझे, इसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट। इसका नाम है बेटा टॉलेंस रिएजेंट। कुछ याद आ रहा है? टॉलेंस रिएजेंट क्या काम करता था, जो CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होता था इसको कन्वर्ट कर लेता था किसमें बेटा जी, एसिड में। यही तो होता था भाई। और टॉलेंस रिएजेंट में सर यहाँ तो यहाँ कौन सा CHO बताना बेटा, खुद याद कीजिए। जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे पहली बारी में तो आप ये किसको किस में कन्वर्ट कर पाओगे, CHO में। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सर यस इट कैन गिव द टॉलेंस टेस्ट, और इस केस के अंदर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में मत कहिएगा कि डेटा जो है अब जैसे बेस की प्रेजेंस में कर रहे होंगे तो ऐसे हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ Ag सिल्वर मिरर बन जाएगा। काम की बात तो हमें ये है। अच्छा यहाँ पर एक रिएजेंट यूज कर रखा है सर ने MnO2,
इसको जेंटलमैन रिएजेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सेलेक्टिव रिएजेंट है, और ये एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, ये CHO में कन्वर्ट कर देगा इस CH2OH को। तो यानी कि यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ना एक धोखा है क्या, अभी जैसे आप लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये CHO में कर रहा है, ये COH में कर रहा है, क्यों? ऐसा नहीं है, इसके पीछे रीजन नहीं है, रीजन है, लेकिन ऐसे कितने रीजन्स पढ़ोगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तमाम रीजन्स है भाई, एक रीजन उठाओगे दूसरा रीजन में कहीं कुछ और नजर आ रहा होगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज ए प्ले देखना होता है, प्ले सीखना होता है। ऐसे मानकर चलो ये होता होगा, आगे होगा, लेकिन अभी के लिए MnO2 जेंटल रिएजेंट की तरह काम करता है, ये एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, इट विल कन्वर्ट अल्कोहल टू एल्डिहाइड ओनली, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मैंने ये जबरदस्ती यहाँ क्यों लिखा है, मैं तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड पढ़ रहा हूँ, मैं यही पढ़ाता, मैं जानता हूँ इसके लिखने से आपको कन्फ्यूजन होगा, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जब ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में पड़ी होगी, और अब जब यहाँ पढ़ रहा हूँ तो दो तरफा काम हो रहा है, वहां वाला भी सीख रहे और यहाँ वाला भी सीख रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ इस डिटेल्ड को आप सीखने की कोशिश करें। नोट करो भाई स्पीड में। एसिड वाली रिएक्शन में बन सकता है इक्विलिब्रियम, बेस में नहीं बनता। चले भाई, भाई साहब आगे बढ़ जाएं, बेटा बातें नहीं प्लीज, बच्चा बातें नहीं, सर बोलो, पूछो, बड़ी बात पूछ लो। हाँ कह भी सकते हो, नहीं भी, डिपेंड करता है कि आपका ये वाला ग्रुप कितना बड़ा है। मान लो बहुत बड़ा ग्रुप है तो रिएक्शन हो ही नहीं रही, बल्कि ग्रुप है तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। छोटा ग्रुप है जैसे अभी है, नो नीड ऑफ टेम्परेचर, किस कौन ना, ये तो एक ही रिएजेंट कर देता है। एक्सिस क्या करेगा? सर मजा आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मुझे मजा आ रहा है तुझे पढ़ने में, पक्का ना? चले, हाँ कहाँ पे? नहीं बेटा, बना तो ये भी है ना, मैंने ये सवाल दिया है कि ये अच्छा मेथड है या ये अच्छा मेथड है, उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है वो अच्छा मेथड है, क्योंकि इस मेथड में इसके साथ साथ ये भी बन जाता है। ये बन गया, ये बन गया 90%, या ये बन गया 40%, या ये बन गया 50-60%, उसके साथ में ये और बन गया, और ये बनना अकेले ही 90%। तो कौन सा बेटर मेथड हुआ? ऊपर वाला ना, बने तो दोनों। ऐसा नहीं होता जैसा दिखाई दे रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो भाई, भाई इनका डाउट बहुत वाजिब है भाई, बहुत समझने की कोशिश करो, बड़ा डेप्थ इसने पूछने की कोशिश करी है, और ये जनरली कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को। बोला सर ये बना, इसके बाद इससे इसकी रिएक्शन हुई तो ये बना ना, यही तो सेंस है भाई। इसकी रिएक्शन ऑटोमेटिकली इसलिए होगी क्योंकि रिएक्टेंट में ही है, ये कहीं बाहर से थोड़ा ना लाए हम लोग। सच्चाई तो ये कि ये भी बना और इसने तुरंत इसके साथ रिएक्ट करके ये भी बना लिया, तो एक सॉल्यूशन के अंदर दो मिक्सचर प्रेजेंट हुए, एक ये भी और एक ये भी, जबकि ऊपर वाले केस में ऐसा नहीं है। ये आगे समझ में? बोलो गेम समझ में आया भाई? मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें जो समझ में ना आए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि पहला वाला मेथड बेस्ट मेथड है, दूसरे की रिस्पेक्ट में बनने वाले दोनों ही एसिड है बेटा जी। चलें आगे, चलिए जी। मैंने ऐसा माना कि डेटा आपको क्लियर है, सुनो ध्यान से, मैंने ऐसा माना कि आप लोगों को डेटा क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, सेकेंडरी अल्कोहल, सोचिए समझिए और बताइए भाई साहब। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर मैं रिएक्शन कर दूं KMnO4 की, मैं रिएक्शन कर दूं K2Cr2O7 की, मैं रिएक्शन कर दूं HNO3 की, मैं रिएक्शन कर दूं PCC-PDC की, कॉपर एट हाई टेम्परेचर, इन सभी केसेस में जो बनने वाला कंपाउंड होता है दैट इज कीटोन। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या कीटोन से काम चल जाएगा? बताओ, हमें तो क्या बनाना है इसको, एसिड। अब अगर फर्दर आप इसके ऊपर KMnO4 या K2Cr2O7 या और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो वो क्या काम करेगा मेरे भाई? वो इस भाई साहब को तोड़ेगा।
और तोड़ेगा किसमें, एक तो बना देगा HCOH और एक बना देगा आप लोगों का CH3COH। चलो सर इसको तो सेपरेट कर पाएंगे इजीली। इसके साथ फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा, COH ऐसे था ना, इस H के साथ OH में कन्वर्ट कर देगा, फिर यहाँ से CO2 को बाहर कर देगा और पानी को बाहर कर देगा। थोड़ा समझने में देर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, यस सेकेंडरी एल्कोहल कैन बी कन्वर्ट इनटू द एसिड। अगर मैं उसको KMnO4 दिखाऊंगा तो पहले स्टेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, लेकिन आप वो रगड़ कीटोन बन गया, फर्दर डाल रहे हो आप KMnO4, फर्दर रिएक्शन कर रहे हो K2Cr2O7 की। और बेटा ये जो रिएजेंट होते हैं ना, इनके नीचे कभी भी एक्सेस नहीं लिखा होता, मानकर चलने पड़ते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ये एक से ज्यादा मोल पर भी रिएक्शन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक्सेस कहाँ लिखा होता है, एक्सेस लिखा होता है अमोनिया इन एक्सेस, फलाना इन, मतलब वो जो अनकॉमन रिएजेंट है उनके साथ जो है आप लोगों को दिखाई देता है, यहाँ नहीं दिखाई देगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल बातें आपको क्लियर है बिल्कुल। इसको H2CO3 के नाम से भी जान सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या गेम समझ में आया भैया? इसके बाद ये कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ देखो जरा ध्यान से सुनो। यहाँ MnO2 डाल दिया आपने, सर ये तो जेंटलमैन रिएजेंट है, ये ना डबल पे रिएक्ट करता ना किसी और ट्रिपल वेपल पे रिएक्ट करेगा, ये केवल इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर बेटा जी, ये कन्वर्ट कर देगा भाई को, इस तरीके से लिखना चाहिए आपको, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन C डबल बॉन्ड OH। सर आपने एक बात बताओ, आपने यहाँ पर KMnO4 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं की? आप खुद बताओ यार, क्या KMnO4 के साथ रिएक्शन करने में कोई फायदा होगा? नहीं ना, इसको अलग तोड़ेगा, इसको अलग तोड़ेगा, इसको अलग तोड़ेगा, फिर इसको अलग तोड़ देगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो रिएक्शन की है वो जेंटलमैन रिएक्शन ही की है। बोलो गेम समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है भैया किसी बच्चे को? कहाँ पे? इसमें बेटा मैंने एक ऑक्सीडाइज किया ना पहले, इसको पूरा मैकेनिज्म समझा दिया, अदरवाइज तो ऐसा लिख देते हैं लोग, जब भी तुम्हें फॉर्मिक एसिड दिखे CO2 प्लस वाटर लिख दो, ऐसा कह देते हैं। वैसे सही बताऊं तो ओजोनलिसिस में भी CO2 प्लस वाटर लिखना गलत है, गलत है। ओजोनोलिसिस जो होती है ना बेटा, वो ओवर टेम्परेचर रिएक्शन नहीं है। CO2 वहीं निकलता है जहां पर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, रूल है CO2 निकलने का। कहीं भी रिएक्शन कहीं भी देख लो आप, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी वहाँ रूम टेम्परेचर से अप टेम्परेचर होगा, और ओजोनलिसिस ठंडे माहौल में होने वाली रिएक्शन है। तो कह देते हैं ना ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस या रिडक्टिव ओजोनलिसिस, उसमें लिख जरूर देते हैं किताबों में CO2 प्लस वाटर, हमने भी पढ़ाया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ अलग ही है। प्रैक्टिकलिटी में पता लगता है कि CO2 प्लस वाटर रिलीज नहीं होता, वहाँ केवल HCOH ही लिख देते हैं। पेपर में तो ये पूछा ही नहीं जाएगा पूछा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको देखेगा भाई, एडवांस में पूछा गया मतलब समझ रहे हो ना, रिलेटेबल होगा वो, ऐसा नहीं होगा कि उसमें फंस जाए बच्चा। ये जो मैंने बताया ये एक्स्ट्रा ही इंफॉर्मेशन है। चलें भैया आगे चलें। तो भैया अभी तक मैंने आपको 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन, मैंने एसिड और एल्डिहाइड दोनों की फॉर्मेशन सिखाने की कोशिश की है, विद 2 डिग्री ऑल्सो। चलो बात कर लेते हैं इस बेस्ट मेथड की। ये तो एपिक है बेटा जी, मैं जानता हूं आप में से काफी बच्चों ने रिएक्शंस पढ़ी हैं, लेकिन प्यारे बच्चों सीखोगे आज ही, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। बेटा जी मुझे एक बात बताओ, मैंने आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दी इस कंपाउंड की। देखो मैंने हल्का सवाल लिया ही नहीं है, हल्का सवाल ये था जो हमने पिछले किसी एग्जाम्पल में आराम से आप लोगों को समझा दिया था। यस इट कैन गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, CH3 इस फॉर्म और प्लस क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव बन जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर ये बात तो आपने कह दी थी, चलो सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये कि भैया डबल बॉन्ड आ गया, आप बताओ क्या करें? क्या डबल बॉन्ड रिएक्टिव नहीं है? क्या ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टिव नहीं है? आंसर है, बट प्यारे बच्चों आयोडीन के साथ रिएक्टिव नहीं है, आयोडीन के साथ रिएक्टिव नहीं है। यहाँ तो बहुत प्यार से जो कंपाउंड बनेगा इसको ऐसा ही रहने देना और यहाँ बना देना COOH या Na, और साथ में इस वाले कार्बन के साथ क्या बना देना, आइडोफॉर्म। कितना सिंपल, कितना बेसिक है प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से ये फंडामेंटल बातें क्लियर है। अगला सवाल देखना जरा, सुनो ध्यान से।
Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। निहाल काम की बात समझ बेटा। सर अब Br2 तो रिएक्टिव है भाई। आपको एक बात बताऊं, सुनना ध्यान से। HCl, HBr, HI में सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI, लेकिन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक Cl2, Br2, I2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव Cl2। इन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अर्थात प्यारे बच्चों, यहां पर सर रिएक्शन में Br2 इसको तो करेगा ही करेगा, ब्रोमिनेशन जो भी आप बोलोगे इसको क्या बोलेंगे, हेलो फॉर्म या ब्रोमो फॉर्म बनेगा, प्लस इस डबल बॉन्ड को भी तोड़ेगा, और एक तरफ यहां पर Br लगा देगा, एक तरफ यहां पर भी क्या लगा देगा, Br। बकाया इसको COOH में कन्वर्ट कर देगा, प्लस क्या बना देगा, CHBr3, यानी कि ब्रोमोफॉर्मिस फॉर्म। क्या जो मैंने पढ़ाया समझाया वो आपको समझ में आया? इसके बाद मान लो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी क्या कर देना, Cl। इस प्रकार से जो पिक्चर बनेगी वो सर बनेगी तो यही, और साथ में क्या बन जाएगा, CHCl3। सर एक काम करो ना सर, क्या कोई ऐसा मेथडोलॉजी है जहाँ पर डबल बॉन्ड भी ना टूटे और ब्रोमोफॉर्म भी हो जाए और क्लोरोफॉर्म भी हो जाए? इज देयर एनी मेथड? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, देयर इज अ मेथड। आप क्या काम करो, बात को समझेंगे सभी। देखो भैया ये I2 है, समझना, और ये NaOH है, समझ, I और ये NaOH। भाई मैं इस सेम रिएजेंट को अगर ऐसे लिख दूं, NaI बाहर, कौन बाहर हो जाएगा इसमें, कौन बाहर हो जाएगा, H और I, HI बाहर, तो क्या बन जाएगा ये, NaOI। बोलो हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलो हाँ या ना। भाई सेम रिएजेंट का ही तो रूप है बेसिकली, यही तो इसी तरीके से तो किया है। लेकिन पता इससे क्या हुआ, इसको लिखने का सेंस ये है कि आपने इस रिएजेंट को पहले से एक्टिव करके लिख दिया, और एक्टिव करके लिख दिया तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई बेटा जी, बढ़ गई। रिएक्टिविटी क्या हो गई बेटा जी, इसकी बढ़ गई पहले से। अब रिएक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि डबल बॉन्ड पर कॉन्सेंट्रेट ना होके ये अपने एक मोल को सीधा सीधा रिएक्ट करा देता है, किसके साथ बेटा जी, जो C डबल बॉन्ड O के साथ है। इसलिए कीप इन योर माइंड, जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझना बारीकी से। यहां जब आप इस पर रिएक्शन करोगे तो इस डबल बॉन्ड का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, केवल ये कंपाउंड बनेगा CHCl3, जो भी आप इसको लिखना चाहो। ऐसे ही जब यहां पर रिएक्शन करोगे तब भी इस डबल बॉन्ड का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और ये कंपाउंड COH प्लस CHBr3 की फॉर्मेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर सेम रिएजेंट पे तुमने डाल दिया NaOH प्लस Br2, अब जो पिक्चर बनेगी वो आप लोग देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो। ये बात मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, तब उस केस में दोनों Br यहां भी लगेंगे। खेल है सारा रिएक्टिविटी का। जब आप इन दोनों में डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे तो समझ जाना आप बढ़िया तरीके से डेटा को सीख रहे हो। Cl एंटी हो, Br एंटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं एंटी और सिन के बारे में बात नहीं कर रहा बेटा जी। नोट करेंगे भाई सभी, पूरी ईमानदारी के साथ इस बेसिक कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे सभी, जल्दी से जल्दी।